हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट इंटरजेक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और फिर कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ में इंटरजेक्शन होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले इंटरजेक्शंस डेफिनेशन क्या है। इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. These words or phrases are followed by an exclamation mark. तो जो मेन चीज है, अचानक हुई किसी घटना से मन में जो भावनाएं व्यक्त होती हैं, जैसे कि खुशी होना, दुख होना, आप दुखी हो जाएं, हैरान होना, राइट, सरप्राइज होना, शाबाशी देना, तो आपके मन में जो भावनाएं अचानक से आएंगी, वो भावनाएं जो हम व्यक्त करते हैं उसके लिए क्या होता है, साथ में वो वर्ड और वर्ड के साथ में एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क मतलब एक डंडा और नीचे बिंदी, उसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है सडन जो फीलिंग्स हैं उनको बताने के लिए। एग्जाम्पल्स जैसे देख लेते हैं हम, ओह, हुर्रे, वाव, और ये इस तरह के सेंटेंसेस हमने वर्ड्स हम चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते हों, किताब पढ़ते हों, हम हर जगह देखते हैं। उन पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो इंटरजेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय मतलब जो हमें खुशी के पल होंगे उसमें हमें कौन से वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो हुर्रे, ग्रेट, वाओ, सुपर्ब, राइट, और ग्रेट ये लिखा हुआ है, खैर, थैंक्स अलॉट, एटसेट्रा। तो ये सब वर्ड साथ में इसके एक्सक्लामेशन मार्क। हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे अगर कोई काम होता है और कोई काम हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम क्या कहते हैं देखते ही, वाओ, इट इज़ वेरी गुड, राइट। अगर हम जब यूँ अपने एक्सप्रेशन को बताते हैं उस समय ये एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं और मैच जीत जाती है आपकी टीम तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे, हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो इस तरह से आप ये जॉय के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। दुख है अगर तो उसको हम कैसे बयां करेंगे। ओह गॉड, हाउ सैड, ओह नो, वेरी सैड, सो सैड, व्हाट इज सैड न्यूज़, हाउ ट्रेजिक, एटसेट्रा। कई बार कुछ वर्ड हमें ऐसे भी मिलेंगे जो हम जॉय, सरप्राइज सब में आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आप कैसे बताते हैं कि आपको ये फीलिंग्स जो महसूस हुई है वो कैसी है। एग्जाम्पल देखते हैं। दुख में मतलब एक्सप्रेशन हमारे कैसे होते हैं। अगर आप मैच हार जाते हैं तो ओह नो, वी लॉस्ट द मैच, हमें दुख होगा कि हम मैच हार गए। दूसरा है, अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है और उस समय आपका रिएक्शन अचानक से, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज सैड न्यूज़, मतलब कितनी बुरी खबर है। इस तरह से हम हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। अचानक आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइज मिलता है। डेफिनेट सरप्राइज मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हो, तो उस समय आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वाओ, अमेजिंग, माय गुडनेस, फैंटास्टिक, इज इट सो, ओ माय गॉड, रियली, व्हाट, इज इट, क्या सच में, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड, बहुत सारे वर्ड जॉय में, सरप्राइज में सेम हो सकते हैं, पर ये फीलिंग्स हैं हमारी और अचानक से आती हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फैंटास्टिक, इट इज़ वेरी नाइस। आपको कोई अचानक आता है, गिफ्ट देता है,
तो आप क्या कहेंगे, अचानक शॉक हो जाए। शॉक मतलब सरप्राइज वाले में। सो फैंटास्टिक, और आपको पसंद आया तो फैंटास्टिक, इट इज़ वेरी नाइस। उसी तरह किसी ने कुछ अचीवमेंट हासिल की है और आपको जब सुनते हैं तो आपको यकीन नहीं होता है, तो आप पहले तो कंफर्मेशन लेते हैं कि रियली, और जब कंफर्मेशन हमें मिलती है तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम इस तरह से अपनी फीलिंग्स जो हैं एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज में ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे विद एक्सक्लामेशन मार्क, उद्गार वाक्य, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, प्रेज। अप्रूवल मतलब आपकी परमिशन लेना, आपकी कंसेंट लेना, आपकी सहमति होना। प्रेज, आप तारीफ भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। प्लीज, श्योर, गुड जॉब, ब्रावो, वेल डन, ब्रावो, ट्रू, सर्टेनली, एटसेट्रा। तो इस तरह के वर्ड्स आप अप्रूवल में, कंसेंट में अपनी, और प्रेज में यूज करेंगे। जैसे अगर आप किसी को परमिशन देंगे तो उसमें प्लीज, श्योर, ट्रू, सर्टेनली आप ये यूज करेंगे। लेकिन आप किसी को प्रेज कर रहे हैं तो ब्रावो, गुड जॉब, वेल डन, राइट। आप इस तरह के वर्ड्स विद एक्सक्लामेशन मार्क यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आपसे पूछता है मे आई टेक योर पेन, और अगर आपको कंसेंट देनी है आपकी तो क्या कहेंगे, प्लीज यू मे टेक। और सिर्फ इतना भी कह सकते हैं प्लीज या यू मे, तो भी काफ़ी है, राइट। पर डिपेंड करता है, हम बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन की, तो वर्ड इंटरजेक्शन का एक्सक्लामेशन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, आपको कोई काम के लिए कुछ कहता है तो आप क्या कहेंगे, आप एग्री, श्योर, आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं तो उस चीज़ को आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक। अगर आपसे मिस्टेक होती है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ओह, नो, शिट, माई गॉड, उप्स, एटसेट्रा, और भी कई सारे वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स हम हमारी मिस्टेक को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओह, इट्स नॉट गुड, अगर कुछ गलती आपसे हुई और आपको लगता है नहीं ये तो इससे बुरा होगा, तो ओह, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे कुछ मिस हो गया है, आपने कुछ खो दिया है। अब ऐसे समय जैसे ही आपको रियलाइज होता है तो आप क्या है, उप्स, आई लॉस्ट इट, आपसे कुछ खो गया है और आपको वो चीज़ रियलाइज होती है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको कि किस तरह से हम हमारे एक्सप्रेशंस बयां करते हैं। कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे अलास, आई एम लॉस्ट इन द फेयर, अगर आप मेले में खो जाते हैं तो अलास, आई एम लॉस्ट इन द फेयर। ब्लेस यू, अगर कोई आपके अकम्पनी करता है, आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो आप किसी से कहते हैं, जब उस थैंक करते हैं तो क्या कहेंगे, ब्लेस यू, आई कुड नॉट हैव डन दिस विदाउट यू। उसके अलावा कॉन्ग्रेट्स, हम लोगों को बधाइयाँ देते हैं उसके लिए। वाओ, इट्स ए गुड न्यूज़, कई बार हम जब गुड न्यूज़ सुनते हैं तो अक्सर इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। ओह, व्हाट ए नाइस व्यू, अगर हमें कुछ देखते हैं सीनरी और अच्छी है तो हम क्या कहते हैं, वाओ, ओह व्हाट ए नाइस व्यू। इस तरह से इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है और हम सभी एक्सप्रेशंस, चाहे वो जॉय हो, सॉरो हो, मिस्टेक हो, अप्रूवल हो, कंसेंट हो, इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को विद एक्सक्लामेशन मार्क कंप्लीट करते हैं या रख के उसको बयां करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।